तो दोस्तों अपने चैनल पर हम बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस का रिव्यू करते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग भाई आजकल स्मार्ट वॉचेस को स्मार्ट बैंड बोलते हैं, लेकिन आज हमारे पास एक एक्चुअल स्मार्ट बैंड है और ये है Huawei Band 9। स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड में ना डिफरेंस तो मुझे सिर्फ यहाँ पर इसके शेप का ही लगता है। बैंड स्टाइल है तो बैंड है इसका नाम। वैसे आपको क्या लगता है भाई यहाँ पर स्मार्ट वॉच स्मार्ट बैंड, ये आप नीचे कॉमेंट करके बताओ। लेकिन ये जो है ना Huawei Band 9, इसको हम भाई पिछले कुछ दिनों से अच्छे से टेस्ट करें, देख सकते हो मैंने इसे पहना हुआ है। तो क्या क्या चीजें हैं इस वॉच में या फिर बैंड में, जो भी आप बोलना चाहो, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन जल्दी से भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो Huawei Band 9 का जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से रहता है। वैसे यहाँ पर ये मेरे पास जो बैंड है ना ये व्हाइट कलर में, लेकिन इसके अलावा कुछ और अलग अलग कलर्स में आती है, अपने स्टाइल के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। बाकी बॉक्स के पीछे कुछ इसकी मेन स्पेसिफिकेशन है, जैसे हार्ट रेट, SpO2, स्लीप ट्रैकिंग, 100+ स्पोर्ट्स मोड वगैरह मिलते हैं। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बैंड है कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी एक चार्जिंग केबल है, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, यहाँ पर पोगो कनेक्टर पिन वाली। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन रहती है। तो बॉक्स कंटेंट एकदम सिंपल है, इसको साइड में रख के वॉच देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो डिजाइन है उसी से शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली बैंड है तो बैंड स्टाइल में यहाँ पर आपको स्लीक सा डिजाइन मिलता है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। अराउंड 14 ग्राम के वेट है इसका बॉडी का और सिलिकॉन स्ट्रैप्स वगैरह है। और देख सकते हो बहुत ही स्लिम है, यहाँ पर 4.88 mm की थिकनेस है और जो स्ट्रैप्स हैं वो भी बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पर काफी अच्छे खासे क्वालिटी के स्ट्रैप्स लगे मुझे। इन स्ट्रैप्स को अगर आपको रिप्लेस करना हो तो यहाँ पर एक बटन है, तो उससे यहाँ पर इजिली डिटैच हो जाते हैं। बाकी अपना कोई आप स्ट्रैप लगाना चाहो तो यहाँ पर आपको परचेज करना होगा अलग से। इस तरह के जो स्ट्रैप्स आपको नहीं मिलेंगे मार्केट में वैसे। और इसको पहनने के लिए ना यहाँ पर एक ट्रेडिशनल बकल डिजाइन है और साथ में इस तरह से इसको पिन की तरह यहाँ पर अटैच हो जाती है और काफी कंफर्टेबल है इन हैंड ये वॉच पहनने में। मुझे तो बहुत सही लगी, मतलब पहनने के बाद ना ये पता नहीं लगता आपने हाथों में पहनी हुई। तो रात को अगर स्लीप ट्रैकिंग वगैरह के लिए भी अगर इसको पहनकर सोते हो तो कोई यहाँ पर अनकंफर्टेबल सा फील नहीं होता। स्लीप ट्रैकिंग वगैरह के बारे में भी आगे बात करूंगा मैं। बाकी इसके जो सेंसर्स हैं वो पीछे की तरफ है, तो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट्स है। तो ओवरऑल डिजाइन वगैरह यहाँ पर टिपिकल जैसे बैंड्स का रहता है, पतला सा है, लाइट वेट है, तो ये सही लगा मुझे। बाकी इस व्हाइट वाले कलर वेरिएंट में यहाँ पर एक गोल्ड कलर की ट्रिम है, अगर यहाँ पर कैमरे में दिख रही हो, जो कि मुझे लगता है कि काफी बढ़िया लग रही है। और मैंने इसको पहना हुआ था तो मुझे ऐसे कुछ और नहीं लग रही थी। आई थिंक ये फीमेल्स के हिसाब से और भी ज्यादा अच्छी लगेगी उनके हैंड पे, क्योंकि पतली वॉच है, लाइट वेट है और इस तरह का डिजाइन वगैरह मुझे लगता है कि काफी अच्छा लगेगा उन्हें। मतलब किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो उसको। बाकी इसके फीचर के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर इसके जो डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वॉच में आपको यहाँ पर 1.47 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है और देख सकते हो भाई काफी अच्छा यहाँ पर डिस्प्ले है। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर है 194/368 पिक्सल और यहाँ पर ऊपर की तरफ हल्का सा यहाँ पर ये 2.5D कर्व ग्लास है और एमोलेड है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कलर्स काफी अच्छे हैं, काफी डीप ब्लैक्स हैं, पंची कलर्स हैं एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट दिया हुआ है। डबल टैप करने पे स्क्रीन वेक हो जाती है, तो एक अच्छा डिस्प्ले यहाँ पर है इस वॉच में या फिर स्मार्ट बैंड में। बाकी यहाँ पर जो रेस्ट टू वेक वाला फीचर है वो भी यहाँ पर काफी अच्छे से वर्क करता है, देख सकते हो काफी रिस्पॉन्सिव है ये। बाकी इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी यहाँ पर काफी बढ़िया है, इंडोर आउटडोर में कोई भी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है। तो एक अच्छा डिस्प्ले, शार्प डिस्प्ले है। और Huawei Band 9 को फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए Huawei Health करके जो ऐप है इसको इंस्टॉल करना होगा। मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी ऐप में दिखती है और इसमें आपको यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है। 5 ATM ये वाटर प्रूफ है, तो ये भी अच्छी बात है, मतलब स्विमिंग कर रहे हो या फिर जैसे नहाते हुए पहन सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी साइड में यहाँ पर एक फिजिकल बटन है जिससे यहाँ पर इसके जो मेन्यू वगैरह एक्सेस करना हो तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी इसमें यहाँ पर आपको ऑटो ब्राइटनेस का फीचर भी दिया हुआ है, तो लाइट के हिसाब से यहाँ पर ब्राइटनेस चेंज हो जाती है, तो वो मेरे को लगता है कि आपको कोई इशू नहीं होने वाला। अब इसके जो UI की बात कर रहे थे तो इसमें यहाँ पर आपको हाइपर OS दिया हुआ है और सबसे पहले तो इसके जो वॉच फेस है कुछ इस तरह से यहाँ पर दिए हुए, तो इसको होल्ड करके आप अलग अलग जो वॉच फेसेस है यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये कुछ इसके बिल्ट इन वॉच फेसेस है, इनको अगर यहाँ पर सेटिंग पे टैप करोगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो डायनेमिक यहाँ पर कुछ वॉच फेसेस है इस वॉच में, बट मेरे हिसाब से ये वाला वॉच फेस फिर भी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आइकन वगैरह जिस पर टैप करके आप सीधा यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो फीचर। उसके बाद मेन्यू एक्सेस करने के लिए जैसे बताया था, ये जो बटन है इसको प्रेस करना, तो यहाँ पर ये जो मेन्यू इसका एक्सेस हो जाता है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट मैं बोलूंगा कि अराउंड 40 FPS के आसपास है, 60 FPS नहीं है ये, बट डेफिनेटली स्मूथ फील होता है यहाँ पर ये डिस्प्ले। होम स्क्रीन से अगर आप यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो ये शॉर्टकट कार्ड है। सबसे पहले एक्टिविटी के ऑप्शन इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर और डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। जैसे यहाँ पर ये मेरे स्टेप्स काउंट है इस टाइम पर जैसा आप देखते हो, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना मैंने कवर किया, एक्सरसाइज वगैरह ये मैंने आज टेस्ट कर रहा था। उसके अलावा यहाँ पर कितनी देर तक खड़ा रहा, तो सेटिंग वगैरह यहाँ से या गोल सेट करना तो वो यहाँ पर हो जाते हैं। और इसकी ना मुझे स्टेप काउंट की एक्यूरेसी काफी बढ़िया लगी, अराउंड 95% के आसपास मैं इसको बोल सकता हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके जो हेल्थ रेटेड फीचर है जैसे हार्ट रेट, और यहाँ पर आपको कंटिन्यूस हार्ट रेट का जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जिसको इसकी ऐप में भी आप ट्रैक कर सकते हो। SpO2 यहाँ पर आपको स्लीप ट्रैकिंग और साथ में स्ट्रेस मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन है। और डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो इसकी ऐप में
में जाकर यहाँ पर आप टैप करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वीक वाइज। और यहाँ पर स्लीप ट्रैकिंग देखने के लिए देख सकते हो ये मेरी लास्ट नाइट की स्लीप है 7 आवर 56 मिनट्स। और डिटेल में अगर देखना हो तो नीचे आप देख सकते हो। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर है कि ये नैप भी रिकॉर्ड करता है। बहुत सारी जो बजट स्मार्ट वॉचेज रहती है उनमें नैप नहीं रहता, तो ये चीज़ है। और स्लीप ट्रैकिंग की एक्यूरेसी में बोला कि यहाँ पर बहुत ही एक्यूरेट है। जिस टाइम पे मैं सोया था, जिस टाइम पे उठा उसने उसी टाइम पे ट्रैक किया है। इवन जिस टाइम पे मैं बीच में रात में उठा भी था तो भी उसने यहाँ पर ट्रैक कर लिया उसको। बट वॉच में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स या स्कोर्स वगैरह दे देता है। लेकिन इसके लिए आपको ऐप में ही जाना पड़ेगा डिटेल देखने के लिए। होम स्क्रीन पे यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ स्वाइप करोगे तो आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। म्यूजिक कंट्रोल भी यहाँ से आप कर सकते हो। और वेदर पे अगर मैं टैप करूंगा तो यहाँ पर यूवी इंडेक्स नेक्स्ट फ्यू आवर का जो भी वेदर फोरकास्ट वगैरह रहेगा या फिर नेक्स्ट फ्यू डेज का यानी कि 7 डेज का जो फोरकास्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वेदर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वॉच में अच्छी से डिटेल में आपको दिख जाएगी। बाकी मेन्यू एक्सेस करने के लिए ये बटन दबाकर आप यहाँ पर मेन्यू एक्सेस कर सकते हो और वर्कआउट के रिकॉर्ड्स, वर्कआउट स्टेटस, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स, स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ब्रीथ एक्सरसाइज, नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर, कैलेंडर का ऑप्शन है, अलार्म, टाइमर, स्टॉप वॉच, फ्लैश लाइट, फाइंड फोन और सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में बेसिकली आपको यहाँ पर वॉच फेस की सेटिंग, कस्टम कार्ड जो आप होम स्क्रीन के जो यहाँ पर थोड़े बहुत कस्टमाइज कर सकते हो, ब्राइटनेस यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ऑटोमेटिक रख सकते हो, टैप टू वेक, स्लीप कब होनी चाहिए, स्क्रीन ऑन कितनी देर रहे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। वाइब्रेशन यहाँ पर इंटेंसिटी आप चेंज कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब, स्लीप मोड पिन यहाँ पर आप डाल सकते हो, नोटिफिकेशन की यहाँ पर ये जो सेटिंग्स वगैरह रहेंगी तो वो यहाँ से आप चेंज कर लो। और लास्ट में यहाँ पर अबाउट का ऑप्शन है और अपडेट का ऑप्शन है। तो देखो भाई ये एक बैंड है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो फीचर वगैरह है थोड़े से लिमिटेड रहेंगे। यहाँ पर आपको कॉलिंग का फीचर नहीं मिलता है जो कि नॉर्मली स्मार्ट वॉचेज में आजकल आपको सभी में मिलता है। तो बैंड में भी मेरे ख्याल से अब शायद देना चाहिए लोगों को थोड़ा सा और यानी कन्वीनियंस रहता है। बाकी इसका साइज जो फैक्टर है उसके हिसाब से तो यहाँ पर ठीक है, काफी अच्छे खासे यहाँ पर फीचर मिल रहे हैं। डिस्प्ले यहाँ पर अच्छा है और एक्यूरेसी यहाँ पर जो है चाहे वो स्लीप ट्रैकिंग की हो या फिर हार्ट रेट, SpO2 यहाँ पर स्टेप्स काउंट की, उनकी काफी बढ़िया लगी मुझे यहाँ पर। बाकी इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं तो एक बार इस बैंड को चार्ज करने पर अराउंड 11 से 12 दिन का आपको बैटरी बैकअप देगा। अगर आपका यहाँ पर ट्रैकिंग वगैरह ज्यादा नहीं आप इनेबल रखते हो क्योंकि कॉन्टिन्यूस यहाँ पर हार्ट रेट, SpO2 वगैरह यहाँ पर इनेबल रहती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ये सब इनेबल रखते हो तो अराउंड आपको 1 हफ्ते का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह इनेबल रखते हो तो अराउंड मेरे ख्याल से 5 दिन का आपको बैटरी बैकअप यहाँ पर मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर अभी 37 बैटरी है तो अभी मैंने इसको पिछले 1 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ। सभी यहाँ पर मैंने चीजें इनेबल करी थी तो वो मेरे को लगता है कि यहाँ पर 8-9 दिन बैटरी बैकअप मिल जाएगा। चार्ज ये अराउंड 45 मिनट में होती है तो 45 मिनट में यानी कि आपको 1 हफ्ते से ज्यादा का यहाँ पर बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और 5 मिनट अगर आप इसको चार्ज करते हो तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है तो उससे यहाँ पर 2 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिलता है। तो ये मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, जल्दी से चार्ज करके आप यूज कर सकते हो 2-3 दिन। और इस वॉच में यहाँ पर आपको 100+ जो वर्कआउट मोड दिए हैं तो सारे वर्कआउट मोड यहाँ पर दिए हुए हैं जो मेजर रहते हैं। और ऑब्वियसली बात है 5 ATM वाटर प्रूफ है तो यहाँ पर आपको स्विमिंग वाले जो वर्कआउट मोड भी मिल जाएंगे। डेफिनेटली अगर आपको बैंड स्टाइल पसंद है, स्लिम सा यहाँ पर डिजाइन पसंद है, लाइट वेट, अगर आप कोई स्मार्ट वॉच देखना चाह रहे हो या फिर बैंड देखना चाह रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एक्यूरेसी के मामले में काफी बढ़िया लगा मुझे, चाहे यहाँ पर हार्ट रेट हो, SpO2, स्लीप ट्रैकिंग या फिर यहाँ पर स्टेप्स की जो एक्यूरेसी वगैरह रहती है वो काफी सही रहता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हो तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैं हर बार बोलता हूँ ये जो डिवाइसेज रहते हैं कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है तो अगर आप इनको हार्ट रेट, SpO2 इन चीजों के लिए यूज कर रहे हो ना तो सिर्फ इनको आइडिया लेने के लिए यूज किया करो। कोई भी स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉच कोई भी मैं बोलूंगा कि इतनी एक्यूरेट नहीं होती जो मेडिकल डिवाइस जो जितने एक्यूरेट हो सकते हैं। बाकी आपको कैसा लगा ये Huawei Band 9 ये आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ। और ये जो स्मार्ट बैंड और स्मार्ट वॉच वाला जो भी आजकल चल रहा है भाई ये इसके बारे में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट कर दो। मेरे हिसाब से तो भाई देखो सारी स्मार्ट वॉचेज हैं, सिर्फ स्टाइल यहाँ पर डिफरेंट है। वैसे आपका क्या कहना है वो नीचे आप कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा वो भी पढ़कर मुझे। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।